मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या है टॉपिक? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपर्टी मैंने लिखी हुई है, इनको समझते हैं एक एक प्रॉपर्टी को कैसे वर्क करेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कह रहा है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड इनटू ईच अदर। जो डिटर्मिनेंट है अगर उसमें रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी। अब ये वाली चीज हमने पढ़ी थी, व्हेन रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज इनटू ईच अदर, ये क्या था? ट्रांसपोज था। यानी कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज लिखें वो किसके इक्वल आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ही इक्वल आएगा। पहली प्रॉपर्टी तो है ये। ट्रांसपोज हमने पढ़ा था, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। अनचेंज मींस देयर इज नो चेंज, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा अगर रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाए। इंटरचेंज हो जाए मतलब कि ट्रांसपोज कर दें। तो पहली प्रॉपर्टी ये ध्यान रखनी है, अगर तीनों रो अगर 3x3 ऑर्डर की है जिसमें तीनों रो और तीनों कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर दें, 2x2 ऑर्डर को अगर इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगी वैल्यू। सेकंड क्या कह रहा है? इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, जैसे मान लो ए कोई दिया हुआ है हमें, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। तो अगर मैं यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट में किसी भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दूं, यानी कि ऐसे लिख दें a1 a2 b2 c2 और a1 b1 c1 और यहाँ आ जाएगा a3 b3 c3। मैंने क्या किया? r1 इंटरचेंज इनटू, ये इंटरचेंज का साइन है, r2 कर दिया। यानी कि जो r1 थी उसे r2 बना दिया, जो r2 थी उसे r1 बना दिया। तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। जो डिटर्मिनेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। या फिर क्या कह सकते हैं, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज हो तो डिटर्मिनेंट क्या है? माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू किसके आएगा? माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ए। ये वाला डिटर्मिनेंट माइनस से मल्टीप्लाई होके आएगा। कब? इस सिचुएशन में। ये सिचुएशन होगी तभी ये इक्वल है, अदरवाइज नहीं होगी। जब दो रो या दो कॉलम आपस में हम इंटरचेंज कर दें, ध्यान रखना रो भी हो सकती है कॉलम भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं रो और कॉलम के अंदर। नेक्स्ट है, इफ एनी ऑफ टू रोज ऑफ कॉलम और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। यानी कि कहना क्या चाह रहा है, अगर कोई भी दो रो, मान लिया मैंने ये लिख दिया a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। आइडेंटिकल का मीन्स सेम है। अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम, जैसे r1 और r2 क्या है यहाँ पर? आइडेंटिकल मीन्स सेम है। तो अगर ऐसी सेम वैल्यूज मिल जाए हमें दो रो या दो कॉलम, तो डिटर्मिनेंट डायरेक्ट क्या हो जाएगा? डेल्टा से भी डिनोट करेंगे जीरो। कब जीरो होगा? जब दो रो या दो कॉलम क्या हो जाए? आइडेंटिकल हो जाए। आइडेंटिकल का मीन्स सेम, सेम हो जाए। R1 R2 जैसे इस डिटर्मिनेंट में आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? डायरेक्ट जीरो। उसको फिर सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर देन द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर। अगर कोई भी एक ए डिटर्मिनेंट के अंदर, इफ ईच एलिमेंट इन ए रो, अगर एक एलिमेंट के अंदर, एक रो के अंदर एवरी एलिमेंट ऑफ दैट रो, इसको B1 ले लेते हैं,
इफ ईच एलिमेंट इन ए रो इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर, के क्या है यहाँ पर, सेम फैक्टर है। अगर मैं इस वैल्यू का डिटर्मिनेंट निकालूं तो वो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, के इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि जो डिटर्मिनेंट ए का आएगा वो क्या आएगा, के से मल्टीप्लाई होके आएगा, जिस फैक्टर से हमने के को मल्टीप्लाई किया होगा। तो ये प्रॉपर्टी मैंने उस दिन भी कराई थी, जैसे 3a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ए लिखा हुआ था, और ऑर्डर कितना है वहां पर, 3x3 है। तो क्या ध्यान रखेंगे, ये जो 3 है, 3x3 का मतलब है ये 3 यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई हुए हैं, इसको b1 रहने दे, ये 3 ऐसे मल्टीप्लाई है, ऐसे। अब क्या ध्यान रखना है, जब भी यहाँ से कॉमन लेंगे या मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से, तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही कॉमन आएगा। मैट्रिक्स में क्या होता था, वो 3 सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था और सभी से ही कॉमन आता था। यहाँ किसी एक रो से आएगा। अगर मैं R1 से 3 कॉमन लूँ, फिर R2 से 3 कॉमन लूँ, फिर R3 से 3 कॉमन लूँ, तो वो वैल्यू क्या बचेगी, इनटू में डिटर्मिनेंट कौन सा बच जाएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब ये कितना हो गया, 27, और ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो ऐसे यहाँ पर आया, यहीं से एक प्रॉपर्टी फिर बन गई, कैसे कि k इंटू ए का डिटर्मिनेंट k रेज टू द पावर n ऑफ डिटर्मिनेंट a। तो अगर क्या है, कोई भी एक रो या कॉलम किसी सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई होती है तो डिटर्मिनेंट भी उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर आएगा, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फोर, नेक्स्ट, if each element of a row or column of a determinant is expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants। अगर कोई डिटर्मिनेंट जिसमें किसी एक रो में या किसी एक कॉलम के अलोंग C3 and C4, if each element of a row या कॉलम, मैंने यहाँ कॉलम लिए C1, of a determinant is expressed as sum of two or more terms, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है। तो ये डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व होगा, A1 A3 A4 B1 B3 B4 C1 C3 C4 प्लस A2 B2 C2 A3 B3 C3 A4 B4 C4। तो अगर कोई भी किसी एक रो या कॉलम में डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स कैसे लिखे गए हैं, सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, तो डिटर्मिनेंट भी कैसे लिखा जाएगा, टू और मोर डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। यानी कि जैसे इसको मैंने ब्रेक कर दिया है, और ये वाली ऑलरेडी ऐसे ही आएंगी, नो चेंज। नेक्स्ट जो कह रहा है, द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ square matrices of same order is equal to the product of their respective determinants। अगर दो कोई स्केयर मैट्रिक्स है, उनका डिटर्मिनेंट करते हैं, तो वो डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, उनके रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स के इक्वल आएगा। ए बी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू स्केयर मैट्रिसेस, उनका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इनके प्रोडक्ट के रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ये छठी प्रॉपर्टी है, तो एक ये ध्यान रखनी है। ये तो थी कुछ प्रॉपर्टीज। अब इन पे कुछ जो ऑपरेशंस लगेंगी, वो ऑपरेशन क्या है, वो ऑपरेशन या तो रो के लोंग लगेगी या कॉलम के लोंग लगेगी। तो इनको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज। अगर आप किन्हीं भी दो रो को इंटरचेंज करते हैं, जैसे R1 इंटरचेंज इंटू R2, R2 इंटरचेंज इंटू R3, R1 इंटरचेंज इंटू R3, तो ये क्या है, इंटरचेंज का साइन है। Ri इंटरचेंज इंटू RJ, ये क्या है, कोई भी अनदर रो। तो इंटरचेंज करना है तो ऐसे करेंगे, बस रो की जगह कॉलम कर लेना, ये कॉलम की प्रॉपर्टी भी हो जाएंगी ऑपरेशंस।
सेकंड क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय ए नॉन जीरो स्केलर, यानी कि मान लो मैंने लिख दिया R1 चेंजेस इनटू R1 प्लस 2R2 अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, R1 इंटरचेंज इनटू R1 प्लस 2R2, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, 2 जो मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लीकेशन हम कर सकते हैं किसी भी स्केलर क्वांटिटी की विद नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से, जीरो नहीं है। थर्ड में क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अदर रो, वो चीज ये आ गई। इसमें सिर्फ ये दिया हुआ था कि R1 इंटरचेंज इनटू 2R1, कि सेम रो या सेम कॉलम को उस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। और अगर क्या कह रहा है, एडिशन करना है किसी नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल का, किसके साथ, उस R1 रो के साथ, तो वो कैसे लिखा जाएगा, R1 इंटरचेंज इनटू, सॉरी R1 चेंजेस इनटू R1 प्लस 2R2, ये इंटरचेंज है, ये चेंज है, चेंजेस इनटू। तो ये कुछ इसकी क्या थी, ऑपरेशंस थी, कैसे लगेंगी, तीन तरह की ऑपरेशंस है। और प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे अब डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने के लिए। अभी तक हमने डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व किया था, 3/3 का, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के लोग, बट अब वो क्या कह रहा है, यूजिंग प्रॉपर्टीज, यूजिंग प्रॉपर्टी आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, सोल्व करना है विदाउट एक्सपेंशन। ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 3 3 a प्लस 2 1 1 1 इज इक्वल टू, प्रूफ करना है a माइनस 1 क्यूब, ये दिया हुआ है। इस डिटर्मिनेंट को विदाउट एक्सपेंशन हमें ये प्रूफ करना है। अगर हम इसको सोल्व करें तो कैसे करते, मान लो R1 के लोग करेंगे ये, दिस मल्टीप्लाई दिस, तो काफी लेंथी मेथड हो जाएगा। तो इनको सोल्व करते टाइम क्या ध्यान रखना है, सो बनाओ आंसर पाओ। हमें सबसे पहले 1 1 अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो बनाएंगे। अगर ये बन गया तो फिर क्या बनाना है उसे, सो। अब सो वो कैसे भी बन सकता है, मान लो ये 0 0 1 बन जाए, 1 0 0, ये तो है ही है, या फिर क्या बन जाए, ऐसे बन जाए 0 1 0, कैसे भी बन सकता है। मीन्स क्या है इसका सो बनाने का, कि मैक्सिमम क्या है, नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 2 आ जाए। तो ये ध्यान रखना है इस ट्रिक का, इसमें सभी क्वेश्चंस में मोस्टली लगेगी। तो देखते हैं, देखो ये 1 है, ये 1, ये 1, इसको जीरो कब बना सकते हैं, जब इस 1 में से इस 1 को माइनस कर दें। इस R3 वाले 1 को जीरो कब बना सकते हैं, जब इसको इसमें से माइनस कर दें, तो ये जीरो बन जाएगा। तो R2 अगर चेंज कर दें, R2 माइनस R1, और R3 चेंज कर दें, R3 माइनस R1। R3 माइनस R2 नहीं करेंगे क्योंकि R2 ऑलरेडी चेंज हो रही है उससे पहले। R1 को क्या कर दिया हमने, एज इट इज रखा है, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 और 1, ये कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1, तो 2a प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a, ये हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 2a माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट R3 कैसे चेंज हो रही है, R3 माइनस R1, तो R3 कितनी है, 3 माइनस R1, ए स्क्वायर माइनस 2a, नेक्स्ट हो जाएगा 3 माइनस 2a माइनस 1, और 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 और 1, यहाँ 2a से 2a ये कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा, a माइनस 2a मीन्स माइनस a, 2 माइनस 1 प्लस 1, और ये हो गया 0।
ये क्या हो जाएगा, इसको एज इट इज रहने देते हैं, 3 माइनस टू ए स्केयर माइनस 2a, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2a। ठीक है, इसके फैक्टर भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहें। मान लो माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस वन को 1 माइनस ए, ये क्या आएगा अगर माइनस कॉमन लिया, ए स्केयर प्लस 2a माइनस 3। ठीक है, ये ऑपरेशन बना दी, इसको 0 0 कर दिया। नेक्स्ट देखना है, इतना वर्क करने के बाद अगर कोई चीज कॉमन आ रही है, कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है तो उसे कॉमन लेंगे। जैसे ये क्या है, ए माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर की आइडेंटिटी, तो इसको क्या लिख देंगे, 1 माइनस ए और 1 प्लस ए। इसके फैक्टर बन रहे हैं ए स्केयर प्लस 2a माइनस 3 के फैक्टर, ए स्केयर प्लस 2a माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, 3a माइनस ए माइनस 3, तो a प्लस 3 माइनस 1 a प्लस 3, a प्लस 3 और a माइनस 1। यानी कि इस वाली वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्केयर प्लस 2a प्लस 1, ये आया है 1 माइनस ए 1 प्लस ए 1 माइनस ए, यहाँ से फैक्टर क्या आएंगे हमारे पास, a प्लस 3 और a माइनस 1 और माइनस, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले तो क्या आएगा, 1 माइनस ए, यहाँ बचेगा 1 0 0। नाउ टेकिंग आउट 1 माइनस ए फ्रॉम, कहाँ से कॉमन ले सकते हैं, R2 और R3 से, 1 माइनस ए फ्रॉम R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस ए कॉमन, यहाँ से एक बार कॉमन, यहाँ से 1 माइनस ए कॉमन आएगा तो क्या बच गया बाहर, स्केयर, यहाँ क्या बचेगा, ए स्केयर प्लस 2a प्लस 1 1 1 प्लस ए, ये 1 और ये 0, यहाँ से क्या बचेगा, देखो ये माइनस अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बना होगा यहाँ पर, 1 माइनस ए, तो क्या बच गया, a प्लस 3 2 एंड 0। अब 100 बन गया, कॉमन भी निकाल लिया। अब क्या कर देंगे, इसे हम सोल्व करेंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग, जिस भी रो या कॉलम में 100 बनेगा उसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर कर देता हूँ मैं इसे सॉल्व। एक्सपेंडिंग अलोंग, ये कौन सी है, C3 रो कॉलम, C3 कॉलम, इसके अलोंग एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, अब ये जिस रो कॉलम में आ रहा है उसे छोड़ देंगे, यानी कि ये बच गया। तो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 2 इंटू में ये बाहर फैक्टर है 1 माइनस ए स्केयर, 2 इंटू 1 प्लस ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 3, ये कितना बन जाएगा, 1 माइनस ए स्केयर 2 प्लस 2a माइनस ए माइनस 3, 1 माइनस ए स्केयर 2 माइनस 3 माइनस 1 2a माइनस ए माइनस 1, ये पावर 1 हो गई। तो नेट आंसर क्या आएगा, a माइनस 1 का क्यूब, जो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम भी है। क्वेश्चन दिया हुआ है डेल्टा a की पावर x प्लस a की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, a की पावर x माइनस a रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर और 1, ऐसे ही a रेस टू द पावर y प्लस a रेस टू द पावर माइनस वाई, a रेस टू द पावर y एंड a रेस टू द पावर z
1 1। वो कह रहा है कि विदाउट एक्सपेंशन प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट, वर्ड लिखा हुआ है वेनिशेस। वेनिशेस का मतलब क्या होगा कि ये डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए विदाउट एक्सपेंडिंग करना है, एक्सपेंशन ही लगानी है। एक्सपेंशन लगाएंगे तो बहुत बेकार सी वैल्यू आएगी, उसको सोल्व करते हुए भी इतना टाइम लग जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले C1 को चेंज करते हैं C1 माइनस C2। ये सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी थिंकिंग, क्योंकि देखो x और x वाली टर्म्स पड़ी हैं। तो C1 और C2 को चेंज करते हैं, ठीक है। देखो कैसे, डेल्टा इज इक्वल टू a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x होल स्क्वायर माइनस a की पावर x माइनस x स्क्वायर, और ये वाली सेकेंड टर्म एज इट इज रहेगी, और ये आ गया 1। नेक्स्ट a रेज टू द पावर y माइनस y स्क्वायर माइनस a रेज टू द पावर y माइनस स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर, और ये आ गया 1। a रेज टू द पावर z माइनस z स्क्वायर माइनस a रेज टू द पावर z माइनस z होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a z माइनस z स्क्वायर और 1। हमने क्या किया, C1 में से C2 को माइनस कर दिया। नेक्स्ट ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आइडेंटिटी लगाओ यहाँ पर, ए प्लस बी ए माइनस, अब माइनस करना तो ध्यान रखना ये प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा यहाँ पर, a रेज टू द पावर y माइनस वाई a प्लस बी a माइनस बी। नेक्स्ट a प्लस बी, ये प्लस की टर्म है, नेक्स्ट a माइनस बी, ये सभी एज इट इज, a की पावर x, ये सारे एज इट इज टर्म्स रहेंगे। 1 1 1। अब माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ए एक्स से ए एक्स, वाई वाई ए वाई, माइनस जेड ए जेड और ए जेड, क्या बच जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस ए रेज टू द पावर एक्स, यानी कि 2ax इंटू 2a माइनस एक्स, यही बचेगा। 2 इंटू 2 4, तो 4 मैंने बाहर लिख दिया पहले ही, क्योंकि सभी में आएगा ये। और यहाँ से क्या बचेगा, ए एक्स इंटू ए रेज टू द पावर माइनस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स इंटू 1 बाय ए रेज टू द पावर एक्स, ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1। तो ये सारी वैल्यू बच गई 1 1। ये बीच वाली टर्म्स एज इट इज आएंगी। 1 1 1। अभी प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था, इफ टू एनी ऑफ टू रोज एंड टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो डेल्टा इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट क्या हो गया, वेनिशेस, यानी कि 0 के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करना है, कुछ आइडेंटिटीज का यूज करना है, उसका यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट डेल्टा इज इक्वल टू, या विदाउट एक्सपेंशन लिखना इसको, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर।
ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये प्रूफ करना है। अभी इसका प्रूफ करते हैं, देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, 3 1 1 है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 100 बनाएंगे। 100 कैसे, R2 और R3 को चेंज करना है तो क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, R2 चेंजेस इनटू R2 माइनस R1 और R3 चेंजेस इनटू R3 माइनस R1। तो डेल्टा क्या बन जाएगा यहाँ से, 1 a स्क्वायर एज इट इज, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, b माइनस a और b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, c माइनस a, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, 1 0 0 a स्क्वायर, b माइनस a एंड c माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी, b माइनस a, b प्लस a, सेम यहाँ पर c माइनस a, c प्लस a। टेकिंग आउट b माइनस a एंड c माइनस a फ्रॉम R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, b माइनस a कॉमन आएगा R2 से, c माइनस a कॉमन आएगा R3 से, तो बाहर लेंगे इसकी वैल्यू तो डेल्टा क्या बन जाएगा, b माइनस a, c माइनस a। नेट वैल्यू जो बच जाएगी डिटर्मिनेंट की, 1 a स्क्वायर 0 0, यहाँ से कॉमन लिया तो 1, यहाँ से कॉमन लेंगे तो b प्लस a और सेम हेयर c प्लस a। मैक्सिमम चीज कॉमन भी आ चुकी है और 100 भी बना हुआ है, तो क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, जिस भी रो या कॉलम के अलोंग क्या बनेगा, 100 बनेगा, या मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगी उसी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो b माइनस a, c माइनस a, इसके अलोंग एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, c प्लस a माइनस b माइनस a से a कैंसिल, b माइनस a, c माइनस a एंड c माइनस b। अब चेक करते हैं हमारा आंसर। आंसर में क्या है, a माइनस बी, यहाँ क्या है b माइनस a, कोई बात नहीं, माइनस कॉमन लेंगे इस ब्रैकेट से, क्या आ जाएगा a माइनस बी। नेक्स्ट क्या है, b माइनस सी, हमें क्या मिला है c माइनस बी, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा c माइनस a। ये इक्वल टू होगी हमारी राइट हैंड साइड पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता, 1 1 1 a क्यूब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 x y z, यानी कि a b c। एक ये क्वेश्चन मिलेगा जिसका प्रूफ होगा ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ऐसे। सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ से पहले क्या करेंगे, ए कॉमन, बी कॉमन, सी कॉमन, यानी कि ए बी सी बाहर, उसके बाद वापिस से डिटर्मिनेंट ऐसा बन जाएगा। सेम प्रोसेस फॉलो होगी जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फॉलो की है। नेक्स्ट ए स्क्वायर a raised to the power 4, b square b raised to the power 4, c square c raised to the power 4।
यहाँ से भी सिमिलरली इसका प्रूफ क्या आएगा, ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए एंड ए प्लस बी प्लस सी। पहले ए बी सी कॉमन, फिर क्या बच जाएगा, वन ए क्यूब, ए क्यूब बचेगा यहाँ पर, वन बी बी क्यूब, वन सी सी क्यूब, तो वन वन बन गया, 100 बना के हम उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें वन वन नहीं दिया हो। अल्फा, अल्फा स्केयर, बीटा प्लस गामा, बीटा बीटा स्केयर, अल्फा प्लस गामा, गामा गामा स्केयर, अल्फा प्लस बीटा। प्रूफ करना है बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये प्रूफ है। अब इसमें ना तो वन वन है, ना ही हम कॉमन ले सकते हैं। अल्फा अल्फा स्केयर, बट यहाँ अल्फा नहीं है। अगर ऐसे हो तो शायद चांस बन जाता कि अल्फा कॉमन ले लें, बट ऐसा नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जो प्रूफ है उसके हिसाब से चलेंगे। क्या चाहिए, बीटा माइनस गामा चाहिए, या गामा माइनस अल्फा चाहिए, या अल्फा माइनस बीटा चाहिए। तो सबसे पहले क्या करें, गामा और अल्फा का रिलेशन है, और बीटा और अल्फा का है, बिल्कुल है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेशन क्या लगाओगे, C2 चेंजेस इनटू C2 माइनस C1, C3 चेंजेस इनटू C3 माइनस C1। इससे क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा आएगा, कोई बात नहीं, यहाँ अल्फा माइनस बीटा माइनस बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये ऑपरेशन लगाएंगे। तो अल्फा स्केयर और बीटा प्लस गामा, यहाँ से क्या बचेगा, बीटा माइनस अल्फा, बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर, अल्फा प्लस गामा, माइनस बीटा माइनस गामा। यहाँ क्या बच जाएगा, गामा माइनस अल्फा, गामा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। यहाँ से